बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट सब सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो है अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसको शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के कंटेंट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फिर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, फिर क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स का एक टेबल डिस्कस करेंगे, और फिर एट द एंड हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सो नेचर में हम हर वो चीज़ जिसे मेजर कर सकते हैं, जिसे पैमाइश ले सकते हैं, या जिसकी मिकदार में कमी आ सकती है या जिसकी मिकदार में इजाफा हो सकता है, आप उसे फिजिकल क्वांटिटी ही कंसिडर करें। मिसाल के तौर पे क्वांटिटी ऑफ मैटर है तो ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है। हर वो चीज़ जो अपनी मिकदार में इजाफा या कमी के प्रोसेस से गुजरती है वो एक अदद फिजिकल क्वांटिटी ही कहलाएगी। रोशनी है, रोशनी की शिद्दत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती। इसी तरह रफ्तार है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लें कि फिज़िक्स में हर वो चीज़, नेचर में हर वो चीज़ फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी जिसकी मिकदार में कमी भी आ सकती है, इजाफा भी हो सकता है, और जिसे मेजर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेटाफिजिकल चीज़ों पर आएँ तो आज से पहले शायद दर्द और दर्द की शिद्दत को मेटाफिजिकल कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब पेन को मेजर करने के भी जो है वो यूनिट्स जो हैं वो डिवाइस हो चुके हैं। लिहाजा हम आहिस्ता आहिस्ता जितने ज़्यादा सेंसर्स और डेवलप कर पा रहे हैं, हम वो चीज़ें जिन्हें हम पहले मेटाफिजिकल चीज़ें समझते थे अब उनको मेजर करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में डेफिनेशन है कि क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड। फॉर एग्जांपल, F इज इक्वल टू ma। इसमें फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज, लेट्स से F इज इक्वल टू ma, ये नेचर का एक फंडामेंटल लॉ एक्सप्रेस करती। तो फिजिकल क्वांटिटीज ना सिर्फ मेजरेबल होनी चाहिए, इनमें यह भी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये लॉज ऑफ नेचर को कुछ ब्यूटीफुल इक्वेशंस की मदद में एक्सप्रेस कर सके। अब फिजिकल क्वांटिटीज की जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले बेस क्वांटिटीज हैं। वो चंद फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज की बिना पर हम बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेंथ है, मास है, टाइम एटसेट्रा। फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो यूनिट्स जो ना तो बेस क्वांटिटीज में इन्वॉल्व हैं और ना ही डिराइव्ड में इन्वॉल्व हैं। इन्हें ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे आप देखेंगे स्लाइड्स में। और तीसरे नंबर पे है डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बेस क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। बेस के साथ साथ हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उन क्वांटिटीज को फिजिक्स में कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब एक टेबल फ्लो चार्ट है कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है। देखिए, हमारे पास कुछ बुनियादी चीजें हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज में किसी क्वांटिटी को क्या क्या चीज रिक्वायर होती है। एक क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है हमें एक नंबर की जरूरत पड़े, फिर हो सकता है उसके साथ नंबर के साथ यूनिट की जरूरत पड़े, यूनिट के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े। सो 3-4 चीजें मिलकर फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर चाहिए तो वी नीड अ मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ उसकी मिकदार को या उस मिकदार को यूनिट भी रिक्वायर है तो दूसरी चीज जो जरूरत पड़ सकती है जिसकी, दैट इज अ यूनिट। थर्ड थिंग, उसकी डायरेक्शन भी जरूरी हो सकती है। सो अब इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने इस टेबल को समझना है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी वो सिर्फ एक नंबर पर मुश्तमिल होती, उनको हम नाम देते हैं कांस्टेंट्स का। अब कांस्टेंट जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सिर्फ एक नंबर है, इसके साथ किसी यूनिट की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन की एक रेशियो है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
तो कांस्टेंट वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको किसी किस्म का यूनिट रिक्वायर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो सकते हैं। लेकिन फिर कांस्टेंट्स में मैं एक और चीज बताता चलूं कि कांस्टेंट्स भी दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स है, इनके यूनिट्स होते हैं। लेकिन वो कांस्टेंट्स जो सिर्फ नंबर्स की शेप में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टाइम पीरियड फॉर्मूला है T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट L/G। अब इस फॉर्मूला में टाइम, लेंथ, ग्रेविटी तीनों के यूनिट्स हैं, लेकिन 2 पाई का कोई यूनिट नहीं है। सो कांस्टेंट मेजरली उन कांस्टेंट्स क्वांटिटी के लिए बेस करता है या उनको रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ नंबर्स की शेप में या सिर्फ मैग्नीट्यूड की शेप में एग्जिस्ट करे। फिर आती है बात दूसरे नंबर पे स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको ये दोनों इंफॉर्मेशन रिक्वायर है। यानी अगर आपको किसी शॉप पे जाके कुछ परचेज करना है इन द अमाउंट ऑफ मेटल, लेट्स से शुगर परचेज करनी है, चीनी परचेज करनी है, तो आप दो इंफॉर्मेशन दुकानदार को देंगे, 5 kg और शुगर। तो 5 मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम यूनिट है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों रिक्वायर होते हैं, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अगर आपको स्केलर की एग्जांपल्स याद रखनी हो तो सिंपली याद रखें कि जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं ये सब के सब स्केलर हैं। इसी तरह डिराइव्ड में बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी जैसे स्पीड है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है। तो ये एग्जांपल्स आप डिफरेंट लर्निंग सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। फिर इसी तरह आती है बात वेक्टर्स की कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए आपको 3 इंफॉर्मेशंस देना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपको मैग्नीट्यूड बताना जरूरी है, यूनिट बताना जरूरी है और साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। इसकी एग्जांपल मैं यूं देता चलूं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, आप जब इसकी इंफॉर्मेशन देखें तो आप बताएंगे कि 9.8 इसका मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज के ज़मरे में आती। अब वेक्टर क्वांटिटीज में फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज कंसीडर होंगी। फिर आती है बात फेजर्स की। फेजर्स का ज्यादातर रोल ऑल्टरनेटिंग करंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आता है। ऐसी चीजें जिनके पास सिर्फ 2 क्वांटिटीज की है, 2 इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जरूरी नहीं है इनका कोई यूनिट हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो इन क्वांटिटीज को हम फेजर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनका यूनिट एग्जिस्ट करे, जैसे वोल्टेज और करंट के आपस में फेजेस हम कंपेयर करते हैं। सो इस टेबल को एक दफा फिर रिकॉल कर लें कि फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड रखने वाली क्वांटिटीज कहलाती हैं कांस्टेंट्स, मैग्नीट्यूड और यूनिट रखने वाली क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर्स, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन रखने वाली क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर्स, और मैग्नीट्यूड, यूनिट और फेज रखने वाली जो क्वांटिटीज हैं उनको हम नाम देते हैं फेजर्स का। तो इस टेबल को आप RRN से दोबारा भी रिकॉल और रिवाइज कर सकते हैं। फिर स्टेप्स टू मेजर अ बेस क्वांटिटी। आप लर्निंग रिसोर्सेज से स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को अगर पढ़ें तो स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये स्टैंडर्ड क्या चीज है। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम जो मेथड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए पहले प्लैटिनम इरिडियम रॉड पर 1-2 पॉइंट्स को मेंशन किया गया और कहा गया कि जी ये 1 मीटर लेंथ है। फिर इसी 1 मीटर को माइकलसन ने वेवलेंथ्स की टर्म में डिस्क्राइब किया, हमें उससे बेटर स्टैंडर्ड मिला। लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द वैक्यूम इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। वो टाइम पीरियड कुछ इस तरह है कि 1/299792458 सेकेंड्स कि रोशनी इतने टाइम में वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस 1 मीटर है। सो ये भी याद रखना है कि लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट है। अब स्टैंडर्ड के लिए हमें 2 चीजें कि स्टेप्स टू मेजर बेस क्वांटिटीज में पहली बात तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड होगी कि आपने क्या स्टैंडर्ड रखा है, उसको कैसे मेजर करना है, और दूसरी नंबर पे जो चीज है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर है कि आप उसको कैसे मेजर करना चाहते हैं। लेंथ है, आप लेजर लाइट से भी मेजर कर सकते हैं, आप मीटर रॉड से भी मेजर कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर्स हैं। अब एक अच्छे स्टैंडर्ड के पास क्या खूबियां होनी चाहिए। एक आइडियल स्टैंडर्ड वो होगा जो एक्सेसिबल हो और जो इनवेरिएबल हो। एक्सेसिबल का मतलब है कि वो आसानी से मैसर हो। अगर आपको मैटर की क्वांटिटी मेजर करने के लिए तराजू चाहिए तो आप मार्केट से इजीली अवेल कर सकते हैं। सो ये एक ऐसा
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड अपडेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद स्टैंडर्ड है जो इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, और दूसरी चीज के इनवेरिएबल है। अब इनवेरिएबल की मिसाल, आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो मेटल रॉड है, वो मेटल रॉड से आपको कपड़ा मैयर कर करके देता है। अब मेटल आपने पढ़ रखा है कि गर्मियों में फैलती हैं और सर्दियों में सुकड़ती हैं। तो अगर इस तरह का एक इनवेरिएबल या वेरिएबल किस्म का स्टैंडर्ड हम मुसलसल यूज करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि गर्मियों में आपको ज्यादा कपड़ा मिले और सर्दियों में आपको कम कपड़ा मिले। तो दोनों चीजें, दोनों खूबियां एक स्टैंडर्ड में होना जरूरी है कि उसको एक्सेसिबल भी होना चाहिए और उसे इनवेरिएबल भी होना चाहिए। तो ये टेबल या ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपने ज़हन में रखना है कि बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पहली चीज चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है, दूसरी चीज एक अच्छा प्रोसीजर है। फिर स्टैंडर्ड के पास दो खूबियां होना जरूरी है कि वो एक्सेसिबल हो, यानी आसानी से मैसर हो, इनवेरिएबल हो, कि उसकी जो वेरिएशंस हैं उसमें वो ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसमें यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। यूनिट्स हम इसलिए बनाते हैं कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करके उनमें इंक्रीज और डिक्रीज का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सप्रेस कर सके। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो पहले ओल्ड सिस्टम्स थे उसमें एमकेएस था, सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था। अब एमकेएस और सीजीएस ये मीट्रिक सिस्टम कहलाते हैं, एफपीएस ये ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाता है। एमकेएस स्टैंड्स फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस एमकेएस से स्मॉलर यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एक आपने चीज गौर से देखनी है क्योंकि अभी अगली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चीजें, कि मीटर का स्मॉलर वर्जन है सेंटीमीटर, किलोग्राम का स्मॉलर वर्जन है ग्राम, सेकंड। दोनों सिस्टम्स, इवन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेकंड का जो स्टैंडर्ड है वो सेम है। एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। फुट रिप्रेजेंट्स लेंथ, पाउंड रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड सेकंड रिप्रेजेंट्स टाइम। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पाउंड जो है ये यूनिट ऑफ फोर्स है और ब्रिटिश सिस्टम में फोर्स को एक बेस क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है, जबकि हमारे एसआई सिस्टम में फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी के तौर पे शुमार होती है। और अब हमारा जो रिसेंट सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम है, वो सिस्टम इंटरनेशनल है। अब सिस्टम इंटरनेशनल से पहले जो चीजें हमने एमके, सीजीएस और एफपीएस डिस्कस किया है, मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता चलूं कि हम एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपने कुछ बातें याद रखनी है कि लेट अस से कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻²cm।
इसी तरह 1 किलोग्राम इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 1000 को मैं लिख रहा हूं 10⁻³ ग्राम्स। और याद रखना है कि सेकंड हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम होता है। अब इससे फर्दर अगर मैं आपसे कहूं कि 1 न्यूटन या 1 न्यूटन ये बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ये इस वक्त एमकेएस सिस्टम में लिखा हुआ यूनिट है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो आपने यहीं से इंफॉर्मेशन को देखना, सोचना और फिर अप्लाई करना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम। अब मैं किलोग्राम को लिख सकता हूं 10⁻³ ग्राम्स। इसी तरह मैं मीटर को लिख सकता हूं 10⁻² सेंटीमीटर एंड सेकंड विल रिमेन सेम। तो देखें 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ + 2 10⁵। अच्छा, अब 10⁵ के बाद यूनिट बचेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम नाम देते हैं न्यूटन्स का, इसी तरह एक स्मॉलर यूनिट जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको नाम दिया जाता है डाइन्स का। ये रिलेशन बड़ा अहम रिलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। सिमिलरली 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 जूल को कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को फिर लिखेंगे 10⁻³ ग्राम्स। अब मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो मीटर के साथ जो प्रीफिक्स आएगा उसका भी हम स्क्वायर लेंगे, यानी पहले अगर मैं इसे 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता था तो अब मैं इसे 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा और टाइम विल रिमेन सेम। तो 1 जूल इज इक्वल टू 3 + 4 10⁻⁷। अब देखें जैसे यहां पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन्स के इक्वल था, सेम इसी तरह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर इस यूनिट को कहा जाता है अर्ज। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स आपको यहां से एक रिदम, एक फ्लो नजर आएगा कि हर एमकेएस यूनिट इक्वल है एक अदद नंबर इन द पावर्स भी हो सकता है विद सीजीएस नंबर, यानी एक बड़ा यूनिट छोटे यूनिट्स के इतने पीसीस से मिलकर बनता है। तो एमकेएस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सीजीएस सिस्टम। इसी तरह आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे हैं तो पास्कल सेकंड, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है, ये बराबर होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। अब इसे कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ ग्राम्स, यहां पे पर मीटर है तो 10⁻+2 की बजाय -2 पर सेंटीमीटर एंड सेकंड विल रिमेन सेम। अब देखिए 3 - 2 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको कहा जाता है पॉइज। एक साइंटिस्ट पॉइजिलियस के नाम पर है, तो देखिए 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज। सो एमकेएस से सीजीएस में हमने यूनिट्स को कन्वर्ट किया और हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन मिले। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स। यहीं से आप ये भी ध्यान में रखिए कि 1 डाइन पूछा जाए तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज, सो 1 अर्ज विल बी इक्वल टू 10⁻7 जूल एंड 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइजिलियस। तो इस इंफॉर्मेशन को आगे एक टेबल में मैंने बहुत सारे यूनिट्स के साथ जो है वो लिखा है कि देखिए यहां पर क्वांटिटी है, उसका एमकेएस यूनिट है, उसका सीजीएस यूनिट है और फिर उसका रिलेशन है। लेंथ एमकेएस में मीटर में मेजर होगी, सीजीएस में सेंटीमीटर में मेजर होगी और रिलेशन बनेगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। मास किलोग्राम है, फिर ग्राम है और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। टाइम पे वही तीनों यूनिट सेम रहेंगे। अब ये यूनिट्स और इनके रिलेशन आप इस टेबल में RRN से याद कर सकते हैं। फोर्स का एमकेएस है न्यूटन, सीजीएस है डाइन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। एनर्जी एमकेएस जूल,
CGS अर्च 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्च। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड, CGS में पॉइज 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज। करंट MKS में एम्पेयर है, CGS में बायट है और 1 बायट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर्स। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है, MKS में टेस्ला में मैयर होती है, CGS में गॉस में मैयर होती है और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये बड़ा अहम रिलेशन है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स है वेबर, इसका CGS है मैक्सवेल एंड 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो ये टेबल है जो MKS से CGS में रिलेशन में जाता है। अब वापस उसी स्लाइड पर आता हूं कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। बेस क्वांटिटीज, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो हैं जो अपनी डेफिनेशन खुद रखती, जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हम स्टैंडर्ड्स चूज करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश करते हैं। और ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर्स फॉर करंट, केल्विन फॉर टेम्परेचर, कैंडेला फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मोल फॉर द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। सो ये बेस यूनिट्स हैं, इनकी तादाद 7 है। इनसे मिलकर अब आगे बनेगी डिराइव क्वांटिटीज। तो डिराइव क्वांटिटीज पर चलते हैं। डिराइव यूनिट्स और डिराइव क्वांटिटीज, तो देखें यहां पर फोर्स लिखा हुआ है। फोर्स में किलोग्राम यानी मास, मीटर यानी लेंथ और सेकंड यानी टाइम। किलोग्राम, मीटर और लेंथ ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह वर्क में भी मास, लेंथ और टाइम, पावर में भी मास, लेंथ और टाइम, यानी इनके सिर्फ पावर्स चेंज हो रही हैं, लेकिन कहने को इनके अंदर ये 3 बेस क्वांटिटीज हैं जो इनको आगे फर्दर डिस्क्राइब कर रही हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें बेस क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती। अब आती है बात सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिन्हें ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहा जाता है, ये 2 तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए डिस्क्राइब होते हैं, एक 2 डायमेंशंस के लिए और एक 3 डायमेंशंस के लिए। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। प्लेन लाइक पेपर, ये बोर्ड है, एक प्लेन की तरह है जिसपे आप x एक्सिस और y एक्सिस तो ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन z एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकते। जबकि स्टीरेडियन सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड को हम स्फेरिकल एंगल भी कहते हैं। स्फेरिकल एग्जांपल में एक मिसाल जैसे तरबूज है, तो तरबूज में से जो एक फांक निकाली जाती है, इट्स जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ स्टीरेडियन। या कॉर्नेटो का जो वेफर है, इट्स जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ स्टीरेडियन। अब रेडियन क्या है? रेडियन यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है। ये बनता कैसे है? रेडियन के लिए हम एक सर्कल पर 2 लाइंस इस तरह ड्रॉ करते हैं कि दोनों लाइंस रेडियस के इक्वल हों और जो सर्कमफेरेंस पे वो आर्क लेंथ क्रिएट करें वो भी इक्वल टू रेडियस हो। तो फिर यहां पर जो बनने वाला एंगल है दैट विल बी नेम्ड एज 1 रेडियन। अब पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई रेडियंस। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि 2 पाई रेडियंस का क्या मतलब है। अगर हम सर्कल को इक्वली रेडियंस में कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और यहां पर आकर कुछ बचता है 0.14 रेडियंस। यहां तक हम ऐड करें तो बात बनती है 3.14 रेडियंस, जिसको हम पाई रेडियंस भी कह सकते हैं। अब देखें, हाफ सर्कल पाई रेडियन है तो नेक्स्ट हाफ भी पाई रेडियंस होगा, तो टोटल सर्कल जो है उसका एंगल हो जाएगा 2 पाई रेडियंस। और 1 रेडियन, ये आप याद रखेंगे, 57.4 डिग्रीज के इक्वल होता है। इसका बेस या डिराइव यूनिट्स में कोई यूनिट नहीं होता, इसका एक अपना सेपरेट यूनिट है एंगल का एंड दैट इज रेडियन। जब कभी जरूरत पड़ती है तो हम रेडियन को बेस और डिराइव के साथ अटैच कर लेते हैं। अब आती है बात स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल कि आपने एक स्फेयर लेना है और स्फेयर पे आपने ऐसा एरिया सिलेक्ट करना है जो आर स्क्वायर के इक्वल हो, यानी जो एरिया है ये आर स्क्वायर के इक्वल है। तो फिर यहां पर बनने वाला जो एंगल होगा वो कहलाएगा स्टीरेडियन। ये 3 डायमेंशनल एंगल है, इसे स्फेरिकल एंगल भी कहते हैं। जो थीटा स्टीरेडियन, ये पूरे स्फेयर का जो एंगल है वो बराबर होता है 4 पाई रेडियंस के। इसका भी कोई मीटर वगैरह में कोई यूनिट नहीं है, इसको हम m0 से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 कंसिडर होती। तो यहां पर रेडियन और स्टीरेडियन को जनरलाइज करें कि रेडियन प्लेन एंगल है 2 डायमेंशंस के लिए, स्टीरेडियन सॉलिड एंगल है 3 डायमेंशंस के लिए।
1 रेडियन 57.3 डिग्रीज है। या कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है और कंप्लीट स्फीयर 4 पाई टी रेडियंस के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स पर, कि फिजिक्स में एक कन्वेंशन रिवायती तौर पे जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो किन बातों का, किन कन्वेंशंस का आपने ख्याल रखना है। फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट रिटन विद कैपिटल लेटर्स। अगर आपको फॉर एग्जांपल फोर्स मेजर करनी और फोर्स आप मेजर करते हैं 5 न्यूटन, आप न्यूटन के पूरे स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल्स न्यूटन इज अ प्रॉपर नाउन, तो आप न्यूटन का एन कैपिटल रखेंगे। लेकिन अगर आप कंप्लीट यूनिट लिखना चाह रहे हैं तो आपने साइंटिस्ट का नेम होते हुए भी एन कैपिटल नहीं लिखना। दूसरी बात कि अगर आप साइंटिस्ट के नेम पर सिंबल है तो उसको हमेशा कैपिटल रखना है। जैसे न्यूटन फॉर फोर्स है, जूल फॉर वर्क है, वॉट फॉर पावर है, प्रेशर फॉर पास्कल, केल्विन के, एम्पेयर ए। तो ये जितने भी यूनिट्स हैं ये साइंटिस्ट के नेम पर है और इनको कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना है। प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन आफ्टर यूनिट विदाउट एनी स्पेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रीफिक्सेस को मैं डिस्कस करता चलूं कि प्रीफिक्सेस क्या है। प्रीफिक्सेस 10 की पावर्स हैं जिनको हमने कुछ नाम असाइन किए हुए हैं। जैसे एटो है 10⁻⁻18 से लेकर एक्सा 10⁻+18 तक जाता है। अब एटो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस वो नैनो से लेकर मेगा तक एग्जिस्ट करते हैं। नैनो -9 है, माइक्रो -6 है, मिली -3 है, सेंटी -2 है। इसी तरह किलो और मेगा +3 और +6 ये इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं, इनके सिंबल्स हैं। अब इन प्रीफिक्सेस को यूज करने के लिए कहते हैं कि प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन आफ्टर यूनिट विदाउट एनी स्पेस। आपको मिलीमीटर मेंशन करना है, सेंटीमीटर मेंशन करना है, तो सेंटी के फौरन बाद बगैर किसी स्पेस के आप मीटर लिखेंगे, मिली के फौरन बाद बगैर किसी स्पेस के आप मीटर मेंशन करेंगे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स आर रिटन विद 1 स्पेस। अगर आपके पास एक अदद बेस और डिराइव क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है तो उनके दरमियान आपने गैप जरूर देना है, एक स्पेस जरूर देनी है। न्यूटन स्पेस मीटर, जाउल स्पेस मीटर या जाउल स्पेस सेकंड, इस तरीके से आपने यूनिट्स को मेंशन करना है। तो प्रीफिक्स लिखना है तो विदाउट स्पेस, और अगर आपने बेस और डिराइव का कॉम्बिनेशन लिखना है तो विद स्पेस लिखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, इसे कंपाउंड प्रीफिक्सेस भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कि 10⁻⁻12 मीटर या फेरेड में आप कोई प्रीफिक्स मेंशन करना चाह रहे हैं, आपको नहीं याद आ रहा कि 10⁻12 किसके इक्वल है। आपको ये पता है कि माइक्रो 10⁻6 होता है तो आप लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर। अब ऐड करने पर भी -12 बनेगा, लेकिन ये तरीकेकार फिजिक्स अलाउ नहीं करती। आपको सिर्फ एक प्रीफिक्स जो है उसे यूज करना है। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स को आपने पहली बात साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, और दूसरी चीज कि आपने उनको बेस यूनिट्स में मेंशन करना है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें, मल्टीपल विद बेस यूनिट्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूं कि लेट अस है कि आपके पास किलोमीटर है तो ये बराबर होगा 10⁻3 मीटर्स के। लेकिन अगर आपके पास है किलोमीटर स्क्वायर तो किलोमीटर स्क्वायर को आप यूं ही इमेजिन करेंगे कि ये बेसिकली किलोमीटर होल स्क्वायर है। तो यहां पर ये वैल्यू बराबर होगी 10⁻6 मीटर स्क्वायर के। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किलोमीटर क्यूब अगर हो तो फिर किलो 10⁻3 होता है, 3 × 3 10⁻9 मीटर क्यूब। तो जब भी आपके पास किसी प्रीफिक्स के साथ यूनिट के ऊपर पावर है तो प्रीफिक्स की पावर भी इन्वॉल्व होगी, और मेजरमेंट्स इन द प्रैक्टिकल शुड बी रिकॉर्डेड इन एसआई यूनिट। इस स्लाइड को कंक्लूड करता चलूं कि पूरा नाम लिखना साइंटिस्ट का तो नो कैपिटल लेटर, सिंबल है तो कैपिटल लेटर, कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है। अगर आपने प्रीफिक्स को विद यूनिट लिखना है तो विदाउट स्पेस, अगर आपने बेस और डिराइव को साथ लिखना है तो विद स्पेस। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है, और इसके साथ साथ जो
पावर है यूनिट की, उसके साथ जो प्रीफिक्सेस हैं आपने उनका खास ध्यान रखना है। फिर आती है बात साइंटिफिक नोटेशन पर। फिजिक्स में बड़ी 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 मेजरमेंट्स आती हैं, उन मेजरमेंट्स को याद रखने के लिए, समझने के लिए, जैसे मैंने एक मेजरमेंट याद की हुई है, स्पीड ऑफ लाइट 299792458। जहां भी डिजिट खत्म होगा वहां पे डेसिमल होगा। अब आपने क्या करना है, ये है डिजिट की राइट साइड और ये हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा,
वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज ये है डिजिट के लेफ्ट साइड। आपने डेसिमल को राइट साइड से उठाकर पहले नॉन जीरो डिजिट के पास ले आना। ये आ जाएगा 2.9 एंड सो ऑन इनटू 10 रेज टू पावर। अब आप 10 के ऊपर क्या लिखेंगे? देखिए, मैंने जब डेसिमल को शिफ्ट किया है तो इस कॉस में, इस आर्क में जितने डिजिट्स आ रहे हैं उन्हें काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं 10 की पावर लिखूंगा 8 और लिखूंगा प्लस, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 1 है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ अगर आप डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो याद रखना है कि डेसिमल 10 की जो पावर है वो आपने पॉजिटिव रखनी। सिमिलरली अगर एक नंबर है 0.000051, अब आप लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट करेंगे आफ्टर द नॉन जीरो नंबर। तो यहां पर आप लिखेंगे 5.1 इंटू 10 रेज टू पावर। अब फिर इस कॉस में जितने डिजिट्स आ रहे हैं उन्हें काउंट कर लें, 1 2 3 4 एंड 5। तो यू विल राइट 5, बट उसके साथ सिंबल लिखेंगे माइनस का। तो याद रखेंगे जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट करें तो पावर्स में से सबट्रैक्ट करते रहें, या पावर्स में साथ सिंबल माइनस का लिखें। और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो फिर आप पावर को पॉजिटिव रखेंगे। तो यहां पर जैसे एक नंबर है 573.9, तो इसे 5.73, अब पॉइंट को यहां पे शिफ्ट किया गया है तो 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो 10 रेज़ टू पावर 2 यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है। तो ये एक टेबल है, इसमें क्वांटिटी है, फॉर्मूला है और उसका यूनिट है। तो देखें, वेलोसिटी है तो इट्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये मेजर होगी मीटर्स पर सेकंड में। एक्सेलरेशन है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसको आप ms स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ms-2 भी लिख सकते हैं। फोर्स है मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, मेजर्ड इन न्यूटन। अब याद कीजिएगा कि न्यूटन और इसका सीजीएस यूनिट क्या था, डाइन्स। वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, मेजर होता है जूल में। एनर्जी भी जूल्स में मेजर होती है। पावर जो है ये वर्क पर यूनिट टाइम है, ये जूल पर यूनिट सेकंड है, तो इसे हम वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट डाइट, लिक्विड के सरफेस पर जो एक टेंशन फोर्स क्रिएट होती है उसको सरफेस टेंशन कहा जाता है। इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेंथ मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर विल बी द यूनिट। स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे प्रेशर भी कह सकते हैं, पास्कल इसका यूनिट है। स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल, यानी सेम क्वांटिटी की रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एफ ओवर आर वी, पास्कल सेकंड इसका यूनिट है, और इसका सीजीएस मैंने आपको बताया था कि पॉइज इसका सीजीएस यूनिट है। टाइम पीरियड है तो टी और सेकंड में मेजर होगा। फ्रीक्वेंसी है तो 1/t हर्ट्ज में मेजर होगी। फोर्स कांस्टेंट है k, तो इट विल बी मेजर्ड इन न्यूटन्स पर मीटर। अब देखें, सरफेस टेंशन की और फोर्स कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो सेम है। यूनिट सेम है तो याद रखिएगा डायमेंशंस भी सेम होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लेटेंट हीट है तो एनर्जी पर यूनिट मास,
इसका फॉर्मूला है और जाउल पर केजी में ये मेजर होती है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये इस इक्वेशन से हम लेते हैं PV इज इक्वल टू NRT। यहां से हम R को एक्सप्लेन करेंगे तो PV ओवर NT से, तो जाउल पर मोल पर केल्विन में ये चीज मेजर होगी। स्टीफन्स कांस्टेंट, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, ये इसमें मेजरमेंट होगी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो 1/2 kT, इसमें K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और जाउल पर केल्विन में ये मेजर होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू E ओवर F, यहां पर E एनर्जी है और F फ्रीक्वेंसी है। जाउल सेकंड इसका यूनिट है। जाउल सेकंड एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट है, तो याद रखिएगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स भी सेम होंगे, डायमेंशंस भी सेम होंगे। सोलर कांस्टेंट जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने में होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। फिर एरिया है तो मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में मेजर होगा, डेंसिटी है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, प्रेशर है पास्कल, प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट सेम होते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियस में रेडियन में मेजर करते हैं, जो एंगल हमने पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी है तो देखें रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इन तीनों यूनिट्स को थोड़ा सा क्रिटिकल देखें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो मीटर, एंगुलर वेलोसिटी की जगह अगर लीनियर वेलोसिटी होती तो मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें मीटर की जगह एंगुलर लाइन में रिप्लेस कर देता है रेडियन, वेलोसिटी को रेडियन पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक टेबल इंफॉर्मेशन है। अब इसी तरह हम आते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक्स पर, यूनिट्स पर। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में मेजर होती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड एज जूल पर कूलम। वर्क पर यूनिट चार्ज इसका यूनिट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोडक्ट ऑफ EA न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट है। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स। कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फैरेड। ये जितने भी यूनिट्स यहाँ पर लिखे हैं इनकी डायमेंशंस भी निकाली जाती हैं, और डायमेंशंस के लिए हम नेक्स्ट सब सेक्शन पे जब आएंगे तो उसमें मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा इसको। इसी तरह मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू F ओवर IL, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन को यहां पर हम टेस्ला से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड एज वेबर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स इज अ बेस क्वांटिटी? फोर्स SI सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, MKS एंड CGS। SI सिस्टम में फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है। इसी तरह MKS और CGS सिस्टम्स, दीज आर रिलेटेड टू SI सिस्टम्स। सो ओनली द ब्रिटिश सिस्टम is the system in which force is a base quantity. The ratio of size of atom to the size of nucleus. Size of atom 10 to the power minus 10 meter. Size of nucleus 10 to the power minus 14 meter. So on solving we get the answer 10 raised to the power 4. The latest standard of length was adopted in 1983. That's the year of adopting the length standard. Physical quantities have how many types? 1, 2, 3, 4. The right answer is 2. Light years. Light के मीनिंग्स में हमारे माइंड में आता है स्पीड और ईयर इन द टाइम। तो लाइट ईयर जो है इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, मास, डिस्टेंस एंड डेंसिटी। राइट आंसर इज डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 into 10 raised to power 15 meters. 1 light year is equal to 9.5 into 10 raised to power 15 तो लिखा हुआ है, बट 7 किलोमीटर आ रहा है, जबकि 10 raised to power 12 के साथ हम इसको राइट प्रीफिक्स यूज करके राइट ऑप्शन दे सकते हैं। 9.5 into 10 raised to power 12 kilometers. The unit of energy is joule, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिफरेंट सिचुएशंस में ये सब ही एनर्जी के यूनिट्स हैं। The dimensions of 1/2 स्क्वायर, आपने पढ़ रखा है डिस्टेंस होता है 1/2 स्क्वायर। तो द होल इक्वेशन रेफर्स टू द यूनिट्स और द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। एस अ यूनिट ऑफ एक्शन, एक्शन
refers to the smallest change in nature, which refers to the Planck's constant h, or Planck's constant h and angular momentum have same units, that is joule second. 1 horsepower equals to 746, 756, 736 or 766. It's a simple value. 746 watt equals to 1 horsepower. The unit of force and length is doubled. The unit of torque will become, torque is the product of force and displacement या distance. Let's say अगर हम इसकी dimensions लिखें तो m, l, t-2 की बजाय हम इसे t+2 कर देते हैं और distance की dimensions है length. अगर units of force यानी force के units को डबल करें तो हमें हर physical quantity की unit को डबल करना. We will write 2m, 2l, 2t square into 2l. अब यहाँ पर 2 और 2 4 और ये 4 जो कि 2 स्क्वायर से निकला है ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 का फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा, सो द यूनिट्स विल बी डबल्ड या 2 टाइम्स. 2 किलोमीटर स्क्वायर. अब 2 किलोमीटर क्या होता है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3. 2 किलोमीटर स्क्वायर will be written as 2 into 10 raised to power 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब यूनिट के ऊपर पावर हो तो प्रीफिक्स की पावर भी इंक्लूड होती है. Quantities which are expressed by magnitude and phase are called vectors, scalar, phasor and constant. The right answer is phasors. Which system has most number of base quantities? MKS, CGS, SI or British system? It is the SI system which has 7 base quantities. British system have 3 base quantities, foot, pound and second. Which one is the unit of distance? Light year, astronomical unit, parsec. Light year हम पढ़ चुके, it's the unit of distance. Astronomical unit is the average distance between sun and the earth. And parsec is also distance equal to 3.26 light years. So all are the units of distance. One slug मास का यूनिट है ब्रिटिश सिस्टम में and its value is 14.6 kg. So that's all about physical quantity.